drama. Coming out and send you to your mama. Whip the bitch out. Drop your body in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm doing. तो चलो बच्चों, अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है क्या, हेल्थ थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे अपन लोग कि हेल्थ थ्योरी से संबंधित सवाल जो होते हैं वो किस तरीके के आते हैं, ठीक है ना। जो कि अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.2 का है, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले अपन लोग थोड़ा सा अपन पिछले वाले टॉपिक में ये तो समझ चुके थे ना कि हेल्थ थ्योरम जो होता है वो होता क्या है, ठीक है ना। तो एक बार थोड़ा सा अपन लोग शॉर्ट में हेल्थ थ्योरम को क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। कैसे प्रूफ करते हैं वो पिछले लेक्चर में क्या है बताया जा चुका है, तो उसको जाके अच्छे से क्या कर ले देख ले। यहाँ पे अपन खाली ये बात करेंगे कि थेल थ्योरम कहते किसको हैं और उसे अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो थेल थ्योरम क्या था, इन्होंने क्या बोला था थेल्स ने कि यदि किसी ट्राइएंगल, जैसे मान लो अपने पास कोई ट्राइएंगल है, ये जैसे मान लो ABC, तो इन्होंने ये बोला कि यदि किसी ट्राइएंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल यानी किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यदि अपन कोई लाइन क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, यदि अपन कोई भी लाइन क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो वो ट्राइएंगल के बाकी के दो साइड यानी बाकी के दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर क्या करता है, ये प्रतिच्छेद करता है, जैसे मान लो इसको E पर प्रतिच्छेद कर रहा है और इसको मान लो F पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है ना, क्लियर। तो वो बाकी के दो भुजाओं को यानी साइड को जिन बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करता है, वहां से ये दोनों भुजाएं जो होती हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती है, यानी समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, क्लियर। तो उस हिसाब से इसका रेशियो क्या बन के तैयार होता है, यानी कि यहाँ से देखो ये वाली भुजा, इसमें क्या किया गया, ये त्रिभुज ABC है, इसमें हमने ये BC जो भुजा दिख रही है इसके समांतर हमने यानी इसके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, जो बाकी के दो साइड यानी बाकी की जो दो भुजाएं हैं AB और AC, उसको पॉइंट E और F पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, ठीक है ना। तो थेल्स ने ये बोला कि यदि किसी त्रिभुज के किसी भी एक भुजा के समांतर किसी ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल अगर आप क्या करते हो, लाइन ड्रॉ करते हो, तो वो बाकी के दो साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट यानी अलग अलग बिंदुओं पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है जब, तो वो बाकी की दोनों साइड जो होती हैं वो उस पॉइंट से क्या हो जाती है, सेम रेशियो में क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती है, यानी समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो इसका अनुपात अपन अगर बनाएंगे, इसका रेशियो अगर तैयार करते हैं तो क्या बनेगा, AE/EB इक्वल टू क्या बनेगा, AF/FC, ये बनेगा, क्लियर ना, सेम रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं। अपन यहाँ पे ये भी प्रैक्टिस किए थे कि ये अपन इसको और किस किस रेशियो में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, ये तो मान लो ये अलग अलग पार्ट का रेशियो हो गया, अपन इस पूरी साइड का कि इसके जो अलग अलग पार्ट हैं उसके रिस्पेक्ट में भी रेशियो क्या कर सकते हैं, अपन बना सकते हैं। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इधर से अगर बनाए हो तो आप इसको उल्टा भी बोल सकते हो, सारे तरीके के समझे रहना। AE/EB इक्वल टू AF/FC लगाए हैं, आप इसको उल्टा भी बोल सकते हो, BE/EA इक्वल टू, अपन इसको अब इसमें इधर पैटर्न गए तो इसमें इधर जाना पड़ेगा, तो CF/FA, कहने का मतलब इसका उल्टा भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक। पूरे साइड के साथ ये तो अलग अलग एक ही साइड के जो दो पार्ट में डिवाइड हो गया उसका हम लोगों ने दो अलग अलग पार्ट का रेशियो बनाया था। आप पूरे साइड के साथ किसी भी एक पार्ट का भी रेशियो क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे मान लो अगर अपने को क्या पूछ ले कि AE/AB, मतलब इस वाले पार्ट का हम पूरे के साथ बना रहे हैं, AE का AB के साथ बना रहे हैं, ठीक है ना। तो AE/AB इक्वल टू किसके बराबर आएगा, तो जो पैटर्न अपन ने इधर फॉलो किया वही राइट साइड में, ठीक है ना, समझ गए, यानी AF/ क्या लिखेंगे, AC। भाई यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट तक, ऐसे ही इसमें भी इधर से इधर साइड F तक आना पड़ेगा, फिर पूरा साइड लेना पड़ेगा, तो AF/AC। और हमने क्या बोला, इसी को आप उल्टा भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, मतलब कि AB/ हम क्या लिख सकते हैं, AE लिख सकते हैं, AB/AE अगर लिखेंगे तो इधर AC/AF लिखना पड़ेगा, समझ गए। जो पैटर्न आप एक साइड में अप्लाई करोगे वही पैटर्न आपको दूसरे साइड में भी क्या करना है, अप्लाई करना है, तभी आपको थेल्स थ्योरम लिखते आएगा, ठीक। अभी अपन ने इसके साथ बना लिया AE का AB के साथ, ऐसे ही आप AB के साथ EB का भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो अब जैसे मान लो अपन ने क्या किया कि इसको लिख लिया हमने क्या, AB/ मान लो अगर बनाते हैं, AB/EB अगर बनाते हैं या निकालते हैं कि AB का EB के साथ रेशियो बनाएंगे तो क्या आएगा, तो हमने पहले पूरा साइड लिया फिर ये वाला पार्ट लिया, ऐसे इधर भी आपको यहाँ से पूरा साइड लेना पड़ेगा फिर ये नीचे वाला पार्ट, यानी AC/FC क्या हो जाएगा, AC/FC। अभी इसी को हमने क्या बोला कि उल्टा भी आप लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा, मान लो उल्टा लिखेंगे तो EB/AB इक्वल टू FC/AC, ये क्लियर। तो उल्टा भी सही है, क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है ना। और ये रेशियो पूरे के साथ ये जो रेशियो बन रहा है ये कैसे आया, ये सब पिछले लेक्चर में अच्छे से क्या किया गया है, समझाया गया है, ठीक है ना, कि कैसे ये प्राप्त किया गया था,
क्लियर, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने अभी पिछला लेक्चर यानी थेल्स थ्योरम क्या है उसको कैसे प्रूफ करते हैं और उसके ये बाकी के रेशियो जो है वो कैसे बनते हैं, अगर ये नहीं पता है तो कृपया करके पिछला लेक्चर जो है वो अच्छे से क्या करें जाके देख लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थेल्स थ्योरम प्रूफ करने के लिए आता है, ठीक है, क्लियर। तो चलिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखो, जैसे मान लो अपने पास ये रेशियो से रिलेटेड नंबर में दो तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये है कि मान लो आपको कुछ रेशियो दे देगा और एक पूछा जाएगा जैसे साइड, जैसे मान लो अपने को क्या कर दिया कि यहाँ पे मान लो इसी क्वेश्चन में अपन ने बोलते हैं, मान लो हमको ये वाला रेशियो दे दिया कि इसका जो रेशियो है वो 3:2 है, ठीक है ना। ए और ईबी का मान लो कि ए और ईबी का जो रेशियो है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ए है और ई से बी तक की लंबाई 2 है, ठीक। अब इसमें मान लो बोल दिया कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, मान लो 5 है इसकी, ए से एफ तक की। तो एफ से सी तक की वैल्यू बताओ, यानी एफ सी की वैल्यू बताओ, क्लियर, ठीक है ना। तो अब देखो करना क्या है, पहले तो ये देखो कि अपन को दे क्या रखा है, दिया क्या है, ठीक है ना। इसमें ये बोल के रखा है कि ट्राइंगल एबीसी में जो ई एफ है वो बीसी के क्या है, पैरेलल है। अपन यही थेल्स थ्योरम चल रहा है ना, तो ये पैरेलल लाइन ही रहेगी, ठीक है। तो बोला है कि यदि ए और ईबी की लंबाई 3, 2 और ए एफ की लंबाई 5 है तो एफ से सी तक की लंबाई निकालो। तो भाई इसमें ये जो ई एफ है वो बीसी के पैरेलल है, इसका मतलब थेल्स थ्योरम के हिसाब से जो बाकी के दो साइड है वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। तो अपन क्या कर लेते हैं, इसका रेशियो लगा के वैल्यू निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे अपन को ए ई दे रखा है, ई बी दे रखा है, इधर ए से एफ तक का दे रखा है, एफ से सी तक का पूछ रहा है, मतलब कौन सा वाला रेशियो का अपना फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है ना। जब अपन को वैल्यू अलग अलग पार्ट का ही दे रखा है और अलग पार्ट का ही पूछ रहा है तो अपन को ये वाला लगाना है, ठीक है, समझ गए। तो चलो निकालते हैं। तो भाई अपन बना लेते हैं क्या, ए ई अपॉन ई बी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, ए एफ अपॉन एफ सी, ये रेशियो बनाएंगे अपन, ठीक है ना। एफ सी निकालने तो एक काम करते हैं, इसको अपन पलटा लेते हैं, ठीक है ना। मैंने बोला था ना इसका उल्टा भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो अपन क्या कर लेते हैं, ई बी को क्या कर देते हैं, मतलब पलटा देते हैं इसको। तो ई बी अपॉन ए बना दिया और इसको क्या बना देंगे, एफ सी अपॉन ए एफ, दूसरा भी सही, ठीक है ना। आप उल्टा के भी लिख सकते हो इसको। तो आप जब जिसकी जिसकी वैल्यू दे रखी है रख लो। तो ई बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 और ये ए एफ इधर इक्वल टू एफ सी लिखा रहने दो और ये ए एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। अब क्या करो, इसको इधर भेज दो। तो एफ सी इक्वल टू 2/3 × 5 हो जाएगा, नहीं 10/3 इसका आंसर आएगा। दशमलव में निकालना चाहो तो आप दशमलव में भी निकाल सकते हो और मिक्स नंबर में निकालना चाहो तो मिक्स में भी निकाल सकते हो। मिक्स फॉर्म में अगर निकालूंगा तो कितनी बार जाएगा, 3 त्रिकाई 9, 3 बार जाएगा, एक हाथी से एक बच जाएगा तो 1/3, 3 होल 1/3 इसका आंसर। और अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहो तो 3.333 ऐसे जाता जाएगा, समझ गए, क्लियर। तो कोई डाउट, ठीक। चलो अब अगर मान लो अपने को क्या दे देता है, मान लो हमको इसमें ये दे दे कि ये जो है ए से ई तक की जो लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 2 है, और ई से बी तक की लंबाई मान लो कितनी दे रखी है, 4, कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, ठीक है ना। और ए से सी तक की लंबाई अपने को मान लो दे दे, क्या कर दे, ए से सी तक की लंबाई अपने को दे रखा है मान लो, और कितना दे रखा है, मान लो ये 12 दे रखा है, कितना दे रखा है, 12 नहीं, मान लो कि 24 दे रखा है। ए से सी तक की लंबाई कितनी है, 24। तो अब इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, मान लो ए एफ भी पूछा जा सकता है, एफ सी भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, क्लियर। अपन ने पहला क्या, पहला तो दोनों का अलग अलग रेशियो दे रखा था। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ए से ई तक की वैल्यू ई से बी तक की दे दी, अब ए से सी तक की वैल्यू हमने दे रखा। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ए एफ की वैल्यू बताओ और एफ सी की भी वैल्यू बताओ, दोनों पूछा जा सकता है, क्लियर, समझ गए। तो अब जरा देखो अपन को क्या क्या गिवन में है, इधर साइड ए ई दे रखा है और ई बी दे रखा है, लेकिन इधर साइड की अगर बात करें तो ए से सी तक की लंबाई दे रखा है, यानी पूरा, क्लियर ना। तो जब एक बार बताओ, अगर अपन इसमें रेशियो बनाएंगे तो रेशियो बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इधर साइड से पूरा लेना पड़ेगा इसका, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई दे रखी है, और जिसका पूछा है वो यानी पूरे साइड का रेशियो उसके साथ बनाना है जिसका वैल्यू पूछ रखा है। तो अपन इसमें एक अपन ये वाला रेशियो बना सकते हैं। मान लो इधर का अगर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, ए एफ की वैल्यू पूछा है ना, तो ए एफ का मैं पूरा ए सी के साथ रेशियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो ए एफ अपॉन ए सी, क्लियर, कोई डाउट। तो यही चीज जो पैटर्न आप इधर फॉलो किए वही पैटर्न इधर भी फॉलो करो। तो इसके अकॉर्डिंग ए एफ अपॉन ए सी के अकॉर्डिंग इधर क्या आएगा, ए ई अपॉन ए बी आएगा, क्या आएगा, ए ई अपॉन ए बी, ये पूरा आएगा, कोई डाउट, ठीक है ना। पर इधर तो ए से बी तक का पूरा दे नहीं रखा है, तो पूरा नहीं दे रखा है तो ए से ई और ई से बी तक का तो दे रखा है ना। तो अपन ए बी को ऐसा लिख सकते हैं, ए एफ अपॉन ए सी है, ए ई अपॉन ए बी को अपन क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ई बी, ए ई प्लस ई बी लिख सकते हैं ना, ये तो दे रखा है। बस अब क्या करो, सबकी वैल्यू क्या करना है, अपने को रख देना है। तो ए एफ की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है,
ए एफ लिखा रहने दो, बाकी सबकी वैल्यू रख दो। तो ए सी कितना है, ए से सी तक की लंबाई 24 है, ठीक है ना। फिर उसके बाद ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, बटे में ए प्लस ई बी 2+4। अब इसको सॉल्व कर दो, ए एफ इजिकल टू, इसको उधर भेज दो 24 मल्टीप्लाइड बाई ये 2/6, 4 2 6 हो जाएगा। तो का 2 6 चौको 24, 4 दूनी 8, मतलब ए से एफ तक की लंबाई जो है वो कितनी है, 8 है ए एफ की। आ गया समझ में, क्लियर हो गया, ठीक है, कोई डाउट। अभी इसी में ए एफ सी भी पूछा हुआ है, तो एफ सी की वैल्यू अगर निकालना है तो अपन एफ सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ पे। तब देखो अपने पास जो डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से अपन रेशियो क्या बनाएंगे, इसको समझो। अब एफ सी निकालना है और ए सी दे रखा है, तो इसी का रेशियो बना लो, जिसका निकालना है एफ सी और जो दे रखा है ए सी। तो जो पैटर्न इधर फॉलो किए वही पैटर्न इधर भी फॉलो करो। एफ सी अपॉन ए सी इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, देखो नीचे वाले पार्ट से पहला पैटर्न बनाया ना, तो एफ सी अपॉन ए सी है, तो इधर भी क्या करोगे, ई बी अपॉन ए बी लगाओगे। नीचे वाले पार्ट के कोरेस्पॉन्डिंग नीचे वाला पार्ट लेना है, ठीक है ना। तो एफ सी अपॉन ए बी है, तो इधर क्या बनेगा, ई बी अपॉन ए बी, ई बी अपॉन ए बी। क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है ना। अब एफ की वैल्यू क्या कर दो, रख दो भाई, एफ सी अपॉन ए सी की वैल्यू कितनी है 24 इक्वल टू ई बी, ई से बी तक की वैल्यू कितनी है 4, और ए बी ए से बी तक तो 2 + 4 यानी 6। क्लियर ना। अब इसको उधर भेज दो, एफ सी इक्वल टू 24 × 4/6, इससे को कर दो 6 चौको 24, 4 चौको 16, तो एफ सी की वैल्यू कितनी आ गई 16। क्लियर हो गया, ठीक है, कोई डाउट। यानी कि एक क्वेश्चन, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है इस थेल्स थ्योरम से रिलेटेड, कि अपन को इसमें क्या किया रहेगा, रेशियो दिया, मतलब साइड की लंबाई दे रखी रहेगी, और उसमें से अपन को किसी भी दूसरे का क्या हो सकता है, साइड जो है पूछ सकता है, ठीक है, क्लियर, समझ गए। तो अपन को करना क्या है भाई, थेल्स थ्योरम अप्लाई करना है, बस अब ये समझना पड़ेगा आपको कि अपन को क्या चीज दे रखा है, उसके हिसाब से हम कौन सा रेशियो इसमें बनाएंगे जिससे कि हमारा आंसर क्या हो जाए, निकल आए। क्लियर, कोई डाउट, ठीक है ना। तो चलो अब नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चन की ओर। टाइप का क्वेश्चन इसमें ये पूछा जा सकता है कि मान लो हमको क्या कर देगा, वो वैल्यू दे देगा और फिर पूछेगा कि बताओ ये थेल्स थ्योरम पे अप्लाई करेगा या नहीं, या ये पूछ लेगा कि ये पैरेलल लाइन है कि नहीं। समझ गए। जैसे समझो, मान लो हमको क्या कर दिया, यहाँ पे जैसे देखो वैल्यू दे रखा है, मान लो ए से ई तक की लंबाई कितनी है 2 और ई से बी तक की लंबाई कितनी है 4, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पे ए से एफ तक की लंबाई दे दिया 4 और एफ से सी तक की लंबाई दे दिया कितना 8। अब हमसे ये पूछ लेगा कि बताओ क्या ई एफ जो है वो बी सी के पैरेलल है कि नहीं है, ठीक है ना। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन। अपन पहले वाले में क्या किए थे, उसने ये बोला था कि बी सी के पैरेलल ई एफ है, ई एफ जो है वो बी सी के क्या है, पैरेलल यानी समांतर है। तो बाकी की जो वैल्यू यहाँ पे दे दिया साइड का, और जिसका मिस करके रखा हुआ था उसका पूछ रहा था। तो अपन थेल्स थ्योरम अप्लाई करके क्या कर रहे थे, जो वैल्यू मिस थी उसको निकाल रहे थे। क्लियर। अब इस वाले में अपने को क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे अपने को सभी प्रकार के साइड की लेंथ क्या है यहाँ पे दे रखा है, बस अपने से ये पूछ रहा है कि क्या ई एफ और बी सी आपस में पैरेलल हैं कि नहीं, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं कि नहीं, ठीक है ना। क्लियर, क्वेश्चन ये है। तो करना क्या है, यहाँ पे अपने को चेक करना है, अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो इनके साइड का जो रेशियो है वो क्या होगा, बराबर होगा, और अगर पैरेलल नहीं होंगे तो इनके साइड का रेशियो जो है वो बराबर नहीं आएगा। सीधी सी बात है। मतलब यहाँ पे अपने को चेक करना है, तो करके देखो भाई, जो जो दे रखा है उसके हिसाब से। तो ए ई दे रखा है और ई बी, तो ए ई अपॉन ई बी निकालो पहले। तो ए ई अपॉन ई बी कितना आएगा, 2/4, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1/2, ठीक है ना। उसके बाद इधर साइड का रेशियो निकालो, ए एफ अपॉन एफ सी इजिकल टू कितना दे रखा है, यहाँ 4 यहाँ 8, इसको काट दो कितना हो जाएगा 1/2। इसका मतलब कि यहाँ पे ए ई अपॉन ई बी इजिकल टू ए एफ अपॉन एफ सी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये थेल्स थ्योरम को अप्लाई कर रहा है, अर्थात ई एफ जो है वो बी सी के क्या है, पैरेलल है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है ना, समझ गए। बहुत से लोग इसमें गलती, इस क्वेश्चन को करने में बहुत से लोग ये गलती कर देते हैं कि ये रेशियो पहले से ही क्या करते हैं, वो बराबर लेके चलते हैं कि ए ई अपॉन ई बी और इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। अब फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू रख के और लास्ट में बराबर आता है तो दिखाते हैं, ठीक है ना। ये पैटर्न गलत है, ध्यान रखना। जब चेक करना होता है तो हमको लेफ्ट हैंड साइड पहले अलग निकालना होता है, राइट हैंड साइड अलग निकालना होता है। उसके बाद जब ये दोनों बराबर आएंगे तब अपन इसको बराबर शो करेंगे और बोलेंगे कि हाँ ये पैरेलल है। पहले से ही अगर तुम बराबर लेके चलोगे तो इसका मतलब तुम पहले ही डिसाइड कर दिए हो कि ये इसके पैरेलल है, चेक करने वाली बात ही नहीं आती फिर, समझ गए। तो ये पैटर्न कभी नहीं करना है कि पहले ही अपन इसको बराबर लिखें और उसके बाद इधर नंबर लेके लिख के चले और फिर लास्ट में बराबर दिखाएं, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ गए। तो कैसे करना है ये समझ में आ गया कि चेक कैसे करोगे कि ये पैरेलल है कि नहीं। तो बस थेल्स थ्योरम जो है वो देख लो कि इसमें फॉलो हो रहा कि नहीं हो रहा, मतलब रेशियो जो है वो दोनों साइड का बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक। चलो एक क्वेश्चन और चेक करते हैं। मान लो अगर अपने को क्या करता है, यहाँ पे ए से ई तक की ए से ई तक का दे रखा है
और ई से मान लो कहाँ तक का दे रखा है, हाँ बी तक का ही दे रखा है, मान लो 4 ही दे रखा है, ये भी दे रखा है और ये, लेकिन इधर साइड मान लो ए से सी तक का दे रखा है और ए से सी तक का मान लो दे रखा है कितना, 12 दे रखा है, मान लो ए से सी, मान लो यहाँ से एफ से सी तक की मान लो दे रखा है कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, एफ से सी तक की लंबाई कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, ठीक है ना। अब बोलेगा कि चेक करो कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं, ठीक। तो अब देखो इधर क्या है, अपने को ए से सी तक का दे रखा है और एफ से सी तक का दे रखा है, ठीक। तो इसका रेशियो अपन निकाल सकते हैं ना कि ए से सी तक का ए सी अपॉन एफ सी, क्लियर, ठीक है ना। और ये किसके बराबर आना चाहिए, इधर ए सी अपॉन एफ सी का बनाया तो इधर ए बी अपॉन ई बी आना चाहिए, यानी ए बी अपॉन ई बी के बराबर आना चाहिए, क्लियर। तो इधर देखो ए सी है, ए से सी तक की लंबाई कितनी दे रखी है, 12, पहले ये निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड निकालना है पहले, ठीक है ना। ये अपन को वही चीज अभी जो समझाए वही हम भी करने लग गए, पहले ए सी अपॉन एफ सी और ए बी अपॉन ई बी ये क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, ये बोल रहा हूँ। अगर बराबर आएगा तो ये पैरेलल है, नहीं आता तो नहीं है। तो पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं क्या, ए सी अपॉन एफ सी, तो ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 और एफ सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो इतना इसका रेशियो कितना है 12/5, ठीक है ना, क्लियर। चलो इसी तरीके का पैटर्न अब उधर इधर साइड का बनाते थे, ए बी अपॉन क्या है ई बी, तो ए बी अपॉन ई बी की वैल्यू अगर अपन निकालते हैं तो कितना आएगा, तो ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 तो 6, भाई यहाँ से ए से ई तक और ई से बी तक का दे रखा है, तो टोटल कर लो इसको, कितना हो जाएगा 6, और फिर नीचे क्या है ई बी, ई से बी तक की कितनी है 4, ये इसका रेशियो निकालते तो कितना आता है 3/2। अब ये देखो ये दोनों रेशियो जो है वो बराबर नहीं है, ए सी अपॉन एफ सी जो है वो बराबर नहीं है ए बी अपॉन ई बी के, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, समांतर नहीं है। आई बात समझ में, ठीक है ना। अब इसी को अब देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल दे रखा था, फिर यहाँ से यहाँ तक का दे रखा था, तो आप चाहे तो इसका भी ये वैल्यू भी निकाल सकते थे, 12 में से 5 घटा दो तो यहाँ की वैल्यू निकल आएगी, फिर अपन इसका भी रेशियो बना के चेक कर सकते थे, समझ में आए। देखो अपने को जो डाटा दे रखा है हमने उसके हिसाब से रेशियो बनाया, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि मान लो अगर हम यहाँ पे ये कर देते हैं कि भाई ए से सी तक का दे रखा है 12, एफ से सी तक का 5, तो 12 में से 5 घटा दूंगे तो कितना बचेगा 7, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 7 है। तो अब अपन इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर चेक करते हैं कि नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि ए ई अपॉन ई बी, क्या ए ई अपॉन ई बी का रेशियो ए एफ अपॉन एफ सी के साथ देखते हैं कि आता है कि नहीं आता, ये अगर आ जाएगा तो पैरेलल है, नहीं आता तो नहीं है। ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ, मतलब आप यो भी कर सकते हो, जो डाटा अपने पास अवेलेबल है उसके हिसाब से भी रेशियो बना सकते हो, जैसे इधर जो एग्जांपल अपन ने देखे। और अगर उस हिसाब से नहीं बनाना चाहते तो जो डाटा मी से पहले वो निकाल लो, फिर उसके बाद जो रेशियो साइड का मेन रेशियो जो है वो बना लो, उससे भी कर सकते हो, ठीक है ना, क्लियर। तो ए ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए से ई तक का कितना दे रखा है 2 और ई बी कितना दे रखा है 4, इक्वल टू ए से एफ तक का कितना दे रखा है 7 और एफ से सी तक का कितना दे रखा है 5, सॉरी ए ई अपॉन ई बी इक्वल टू, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करते हैं, तो ए ई अपॉन ई बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/4, यानी इसको काटूंगा तो कितना आएगा 1/2। अब ए एफ अपॉन एफ सी निकालते हैं तो कितना आएगा ए एफ अपॉन एफ सी, तो ए एफ की वैल्यू कितनी आई 7 और एफ सी की वैल्यू कितनी आ रही 5, ये बराबर नहीं आ रहा, मतलब ए ई अपॉन ई बी जो है वो नॉट इक्वल है ए एफ अपॉन एफ सी के, इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं, समझ गए, ठीक है। तो समझ में आया कि अपन को अगर ये दे दिया जाए कि ये पैरेलल है तो किसी भी साइड की वैल्यू मिस कर देगा, उसको कैसे निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि वो साइड दे देगा और पूछेगा बताओ ये पैरेलल है कि नहीं, तो दोनों में अपने को वही करना है, थेल्स थ्योरम। तो जब पैरेलल दे दे और किसी साइड की वैल्यू पूछे तो थेल्स थ्योरम अपने को अप्लाई करना है, यानी थेल्स थ्योरम को लगा के निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन अगर अपन को साइड दे दे अब पूछे कि बताओ ये पैरेलल है कि नहीं, तो तुमको पहले ही रेशियो क्या करना है, निकालना और देखना है कि वो रेशियो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब वो थेल्स थ्योरम को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है तो पैरेलल हो जाएगा, नहीं कर रहा तो नहीं। क्लियर हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो गया कि कैसे करना है। तो चलो देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, ये आपके पास एक डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में बोला गया है ये जो LM आपको दिख रहा है ये BC के क्या है पैरेलल है, LM जो है वो BC के समांतर है, और यहाँ पे ये जो ये जो LN है, ये LN जो दिखा है यहाँ पे ये LN जो है वो CD के क्या है पैरेलल है। तो इसमें प्रूफ करना है कि AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, ये रेशियो अपने को बराबर लाना है, ठीक है ना। यहाँ पे गिवन में ये डायग्राम दिख रहा है आपको, इसमें बोल रहा है LM जो है वो BC के पैरेलल है और LN जो है वो CD के पैरेलल है, तो AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है ना, समझ गए। तो है थेल्स थ्योरम से रिलेटेड। अब इसको समझते हैं भाई, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये LM जो है वो इसके पैरेलल है। तो अगर अपन ट्राइंगल क्या ले लेते हैं, ट्राइंगल ACB या ट्राइंगल ABC से, ट्राइंगल ABC से, ठीक है ना, फ्रॉम ट्राइंगल ABC।
तो अगर अपन ए बी सी में देखें तो इसमें बोला है कि जो एल एम जो है ये गिवन में है ना, ए बी सी में अगर बात करें ये क्या है, गिवन है, दिया है, ठीक है ना, क्या है, दे रखा है कि क्या है, एल एम जो है वो पैरेलल है बी सी के, समझ गए। तो अगर एल एम बी सी के पैरेलल है तो अपन थेल थ्योरम के हिसाब से देखें कि ये साइड जो है वो त्रिभुज के इस वाले साइड, ये त्रिभुज है ना एबीसी, तो ये साइड त्रिभुज के एल एम जो है वो साइड त्रिभुज की भुजा बीसी के क्या है, समांतर है। तो इसका मतलब बाकी के जो दो साइड है उनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, क्या करेगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो बाय थेल्स थ्योरम यहाँ पे अब अपन अप्लाई करेंगे बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है ना। अगर एक त्रिभुज की कोई भी एक भुजा के समांतर यदि कोई दूसरी लाइन खींची जाती है और वो बाकी के दो साइड को अलग अलग पॉइंट पर अगर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो वो थेल्स थ्योरम को अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा। तो अपन ने अभी इससे पहले थेल्स थ्योरम के जितने भी प्रकार के रेशियो बन सकते थे हमने क्या किए हैं, वो सब बनाए थे, ठीक है ना। तो अब डायरेक्ट अपन रेशियो पैटर्न पकड़ते हैं कि यहाँ पे अपने को पूछा क्या है, इधर देखो इसमें ए एम अपॉन ए बी का रेशियो निकाला है, ए एम अपॉन ए बी का। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में ए एम का ए बी के साथ रेशियो बनाता हूँ, ए एम अपॉन ए बी, तो ये किसके बराबर आएगा, ए एम अपॉन ए बी, ए एल अपॉन ए सी के बराबर आएगा, किसके आएगा, ए एल अपॉन ए सी के। अपन इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर, ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से अपन दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, ये ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी से, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी वही चीज है जो गिवन है, पहले लिख लो, ये गिवन में क्या दे रखा है भाई, एल एन जो है वो सी डी के पैरेलल है, एल एन जो है वो सी डी के क्या है, पैरेलल है। ये वाली भुजा त्रिभुज की इस भुजा के समांतर है, इसका मतलब ये लाइन ट्राइंगल एसीडी के कौन से साइड के पैरेलल है, सीडी के पैरेलल है। तो इसका मतलब बाकी के जो दो साइड बचे हुए हैं उनको वो क्या करेगा, सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा, कहने का मतलब थेल्स थ्योरम पे अप्लाई करेगा। तो दूसरा साइड अपने को जो रेशियो चाहिए वो ए एन अपॉन ए डी का चाहिए, ए एन अपॉन ए डी का। तो अपन क्या करते हैं, इसका रेशियो बनाते हैं बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम से इसका रेशियो जब आप बनाओगे तो क्या ए एन अपॉन ए डी किसके बराबर आएगा भाई, ए एन अपॉन ए डी। तो ट्राइंगल ए एल अपॉन ए सी के आएगा कि नहीं आएगा, जो पैटर्न आप एक साइड में लगाओगे वही दूसरे में लगाना है। तो ए एल अपॉन ए सी, इसको मान लेते हैं अपन सेकंड। अब देखो दोनों साइड का रेशियो अपने को इसके लेफ्ट साइड में मिल गया कि नहीं मिल गया। अब बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अगर देखा जाए तो इसका राइट साइड देखो क्या है, सेम है कि नहीं है, ए एल अपॉन ए सी ये भी है, ए एल अपॉन ए सी ये भी है। इसका मतलब इनका रेशियो और इसका रेशियो जो आ रहा है वो आपस में बराबर होगा भाई। जिसका राइट साइड बराबर है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में देखो इसका राइट साइड आपस में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब इसका लेफ्ट साइड भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 में देखा गया कि राइट साइड जो है वो क्या है, राइट साइड का रेशियो क्या है, इक्वल है। तो जब राइट साइड का रेशियो इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब कि ए एम अपॉन ए बी जो है वो बराबर होगा ए एन अपॉन ए डी के, ठीक है ना। लो प्रूव, ये क्या हो गया अपना, प्रूव हो गया, क्लियर, कोई डाउट, ठीक है ना, कि कैसे करना है। कुछ नहीं है, कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं रहता, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस अपने को ये समझना है कि कौन सा वाला किसके पैरेलल है और क्या अपने को प्रूफ करना है। पर जो अपने को प्रूफ करना है उसका रेशियो समझना है कि जो रेशियो बना के रखा हुआ है वो रेशियो अपने को उस साइड में अगर अपन लगाएंगे तो उस पैटर्न में दूसरे साइड में क्या रेशियो बनेगा, बस वही फाइंड करना है, समझ गए। और एक साइड का बराबर हो जाएगा तो दूसरे साइड का अपने आप बराबर हो जाएगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है, ये ट्राइंगल एबीसी है और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करके रखा है। ये पॉइंट ए बी में डी है और बीसी में दो पॉइंट है एफ और ई। डी को एफ से मिलाया है, ए को ई से मिलाया, डी को ई से मिला रखा है, ठीक है ना। अब इसमें गिवन में ये है, बोल रहा है कि डी ई जो है वो ए सी के पैरेलल है, डी जो है वो किसके पैरेलल है, ए सी के। और डी एफ जो है वो आपको वो ए ई के पैरेलल दे रखा है। डी ई किसके पैरेलल है, ए सी के, ठीक है ना। इसमें ये वाली साइड जो है वो इसके पैरेलल दे रखा है और जो ये वाली साइड है डी एफ जो है वो इसके पैरेलल दे रखा है, समांतर देखे। तो बोल रहा है प्रूफ करो कि बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई जो है वो इक्वल होगा बी ई अपॉन ई सी के। ये रेशियो अपने को फाइंड करना है, ठीक है, क्लियर। चलो तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि अपने को जो गिवन में है वो क्या दे रखा है। इसमें बोल रहा है डी ए सी के पैरेलल है, डी ए सी के। ए सी जो है वो साइड आपका लॉन्ग मतलब सबसे बड़े वाले त्रिभुज का है, त्रिभुज ए बी सी का है। ए सी जो है वो किसका साइड, ए सी जो है वो किसका साइड है, कौन से ट्राइंगल का, ट्राइंगल ए बी सी का। और ट्राइंगल ए बी सी के ए सी के पैरेलल जो है वो डी ई क्या किया गया है, ड्रॉ किया गया है। इसके पैरेलल ए सी के पैरेलल डी ई को क्या किया गया है, ड्रॉ किया गया है। मतलब यहाँ पे थेल थ्योरम अपन अप्लाई कर सकते हैं कि यदि किसी ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल यदि कोई दो लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो बाकी के दो साइड को उस पॉइंट से सेम रेशियो में डिवाइड करती है, क्लियर, ठीक है, इतना बोल सकते हैं। तो चलो देखो अपन कौन सा ले लेते हैं, अपन ट्राइंगल ए बी सी,
ठीक है ना। अपन ट्राइंगल ABC से इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे गिवन में अपन लिख लेते हैं कि गिवन में क्या है भाई कि DF जो है वो AC के क्या है, पैरेलल है। ये गिवन में है, ठीक है ना, कि DF जो है वो AC के पैरेलल है। क्लियर, ठीक है। सॉरी, DE जो है वो है, D दे रखा है कि DE जो है वो AC के क्या है, पैरेलल है। चलो, तो अब इसमें थेल थ्योरम अपन अप्लाई करेंगे तो क्या बना सकते हैं, ठीक है। देखो, DE AC के पैरेलल है, तो ये वाली साइड इसके पहले। अब जरा यहाँ देखो कि अपन को यहाँ पे B/EC चाहिए। देखो इधर साइड देखो, राइट साइड में क्या है, इधर B/AC चाहिए। तो ट्राइंगल ABC में DE जो है वो AC के पैरेलल है, तो इधर अपने को ये B से E और E से C का रेशियो अपन इसमें बना सकते हैं ना। ट्राइंगल ABC में B से E और E से C तक का रेशियो। क्लियर। तो यहाँ पे देखो अपन क्या रेशियो बना रहे हैं इसको, B/EC इक्वल टू, अब इधर देखो B/EC अगर लिखेंगे तो अपन को इधर साइड क्या लिखना पड़ेगा, ट्राइंगल ABC में ये DE जो है इसके पैरेलल था ना, इधर से पैटर्न बनाया तो इसमें भी इधर से जाना है, तो BD/DA क्या लगाना पड़ेगा, BD/DA। ठीक है, ये हो गया। इसको अपन मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, कोई दिक्कत। क्लियर। राइट साइड वाला रेशियो तो अपने को क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में मिल गया। बस यही चीज समझना है अपने को कि यहाँ पे जो रेशियो अपने को चाहिए वो रेशियो अपने को कहाँ पे मिल रहा है। अब फिर अपन को उसमें थेल थ्योरम अप्लाई करके उसके अपोजिट कौन सा रेशियो अपने को मिलेगा, तो वो रेशियो आप इसका जो पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है वही पैटर्न फॉलो करके दूसरे साइड का रेशियो क्या करना है अपने को बनाना है। क्लियर, ठीक है ना। चलो, अब दूसरा देखो क्या दे रखा है, बोल रहा है DF जो है वो AE के पैरेलल है, DF AE के पैरेलल है, ठीक है ना। तो बाहर ये वाली साइड है, अंदर ये, मतलब अपन इस ट्राइंगल को लेके कर सकते हैं। ये ट्राइंगल ABE ये भी तो एक ट्राइंगल ही है ना, त्रिभुज है ना, तो अपन इसमें भी वही चीज कर सकते हैं जो इसमें कहते हैं। ट्राइंगल ABE से, किससे लेना है अपने को, ABE से। अब इसमें क्या है, गिवन में है, गिवन क्या दे रखा है भाई कि DF जो है वो AE के पैरेलल है, DF जो है वो AE के क्या है, पैरेलल है। तो अब अपन को यहाँ पे भी रेशियो बनाना है, तो इधर देखो BF/FE। अब ये ट्राइंगल ABE में ही ना है, BF/FE इसी के अंदर है ना। तो इधर देखो, इधर से देखना है, इधर क्या पैटर्न, BF/FE क्या है, BF/FE ये। तो अगर अपन इधर साइड ये पैटर्न फॉलो करते हैं BF/FE, तो इधर भी इधर ही साइड से जाना है। इधर से ऐसे गए तो इधर भी यही सेम पैटर्न फॉलो करना है, तो इधर साइड पैटर्न फॉलो करूंगा तो BD/DA आएगा। ट्राइंगल ABE में ये D और F पे आके इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन, तो इधर रेशियो F के साथ BF/FE बनेगा, तो इधर साइड में D के साथ बनेगा BD/DA। BD/DA इसको अपन मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, भाई पहले और दूसरे समीकरण से अगर देखा जाए तो इसका राइट साइड क्या है, इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड, इसके लेफ्ट में क्या है BF/FE और इसके लेफ्ट में क्या है B/EC। इसको अपन लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से इसका राइट साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर ही होगा। समझ गए। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि ये BD/DA का वैल्यू ये है, तो इसको उठा के यहाँ रख देंगे तो ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर नहीं आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, क्लियर। तो इसका मतलब ये हो गया आपका, ये प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड हो गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, कोई डाउट? तो कुछ समझ में आ रहा है कि भाई कितना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस अपने को ये पकड़ के चलना है कि अपने को क्या रेशियो निकालना है, ठीक है ना। वो रेशियो अपने को किस ट्राइंगल में मिल रहे हैं और कौन किसके पैरेलल है। बस जो रेशियो अपने को चाहिए उस ट्राइंगल में वो पैटर्न फॉलो करो, और दूसरे साइड भी वही पैटर्न आपको फॉलो करना है जो इधर दे रखा है। तो वो अपने आप ऑलरेडी दूसरे साइड का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो राइट साइड बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल, और ये इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अपने को यहाँ पे क्या दे रखा है, ये ट्राइंगल बना हुआ है PQR, ठीक है ना। ये ट्राइंगल है PQR, इसी के अंदर एक पॉइंट O है, ठीक है ना, जिसमें P से O को, O से Q से और O से R को, यानी तीनों वर्टेक्स यानी तीनों शीट्स को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। फिर यहाँ पे PQ में एक पॉइंट E है, PR में एक पॉइंट F है और PO में एक पॉइंट D है। तो इन तीनों पॉइंट को आपस में क्या कर दिया गया, ज्वाइंट कर दिया गया, ठीक है ना। अब फिर गिवन में ये है कि जो D है वो OQ यानी इस वाली साइड के क्या है, पैरेलल है, DE OQ के पैरेलल है। क्लियर। दूसरा क्या दे रखा है, DF जो है वो OR के पैरेलल है, ये OR के, DF जो है वो OR के और D जो है वो OQ के पैरेलल है। क्लियर। अब बोल रहा है प्रूफ करो कि ये जो EF है वो QR के पैरेलल है।
ई एफ जो है वो क्यू आर के समांतर होगा। ठीक है, समझ गए। अब देखो जरा समझना थोड़ा सा, ई एफ क्यू आर के पैरेलल है। इस बार अपने को पैरेलल प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? ये समांतर है। तो भाई सीधी सी बात है, अगर पैरेलल प्रूफ करना होगा तो जरा ये देखो ई एफ और क्यू आर। तो ये क्यू आर जो है वो आपको कौन से ट्राइंगल में दिख रहा है? पी क्यू आर में ना। अपने को अब ये समझना है कि इसमें हमको लाना क्या पड़ेगा जिससे कि ये अपन बोल सके कि ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल है। ठीक है ना। तो समझना क्या टारगेट है। ई एफ जो है वो क्यू आर के यहाँ पे पैरेलल है, ये प्रूफ करना है अपने को। तो इसका मतलब ये हुआ, जरा ये ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल पी क्यू आर में, ट्राइंगल पी क्यू आर में भाई ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल है। तो बाई थेल्स थ्योरम, अगर अपन इसमें थेल्स थ्योरम के हिसाब से देखें, बाई थेल्स थ्योरम, तो थेल्स थ्योरम में क्या बोला गया है, यदि किसी ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल यदि कोई लाइन ड्रॉ की जाती है, यानी यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर यदि कोई की जाती है, कोई रेखा खींची जाती है, तो बाकी के दो भुजाओं को जिन बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, वहां से वो दोनों साइड एक दूसरे के क्या होते हैं, सेम रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं। यानी पी क्यू आर में क्यू आर के पैरेलल ई एफ क्या है, ये प्रूफ करना है, क्यू आर के पैरेलल है ई एफ। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस ई एफ जो है वो पी क्यू और क्यू आर को ई और एफ पर ही इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका रेशियो यहाँ से बराबर हो जाएगा, पी अपॉन ई क्यू। क्या हो जाएगा? पी ई अपॉन ई क्यू बराबर होगा पी एफ अपॉन एफ आर के। आई बात समझ में? मतलब अपने को ये लेके आना है, ये प्रूफ करना है। यहाँ पे बोला था कि प्रूफ करो कि ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल है। तो भाई अगर ई एफ क्यू आर के पैरेलल है तो इसका मतलब ये पी क्यू आर का तीसरा साइड है ना, ये पी क्यू आर का ही तो ये क्यू आर साइड है। अब इसी के पैरेलल अगर ये है तो बाकी के दो साइड को वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा बाई थेल्स थ्योरम से। मतलब अपने को ये रेशियो बराबर प्रूफ करना है, तब अपन बोल सकते हैं कि ये इसके पैरेलल है। बात समझ में आई? अब कहीं भी अगर आपको पैरेलल प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो समझ जाओ कि अपने को क्या निकालना है, रेशियो बराबर लाना है। अब कितना रेशियो बराबर लाना है वो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन किसके पैरेलल है, बाहर वाला ट्राइंगल कौन बन रहा है, और उस फिर उस वो जो ट्राइंगल का बाहर वाला जो साइड है लॉन्गेस्ट वाला, वो अंदर वाला जो उसके बना हुआ है वो उन बाकी के दो साइड को किस रेशियो में डिवाइड करेगा वो बना लेना है। समझ गए? तो अपने को ये क्या करना है, प्रूफ करना है, मतलब अपने को ये लाना है। अब ये कैसे लाएंगे, ये कैसे प्रूफ करना है, तब समझो। सबसे पहले अपन को क्या लेना है, देखो जो गिवन में है वो समझते हैं। डी पैरेलल है ओ क्यू के, डी ओ क्यू के। अब जरा ये देखो डी और ओ क्यू, ये कौन से ट्राइंगल में आपको दिख रहे हैं, पी ओ क्यू। कौन से ट्राइंगल में? पी ओ क्यू। तो अपन क्या लेंगे, ट्राइंगल पी ओ क्यू से। ठीक है ना। अपन क्या लेते हैं, ट्राइंगल पी ओ क्यू में। तो यहाँ पे क्या है, गिवन है, ये गिवन है कि डी ई जो है वो पैरेलल है ओ क्यू के, ये डी ओ क्यू के पैरेलल है। तो यहाँ पे ट्राइंगल का ये थर्ड साइड है, इसके पैरेलल है ये, और बाकी के दो साइड पी क्यू और पी ओ हैं। तो पी क्यू और पी ओ को ई और डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब पी क्यू और पी ओ ई और डी से सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। तो अपन ये बोल सकते हैं ना यहाँ पे कि भाई ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब इनका रेशियो बराबर होगा पी अपॉन ई क्यू। क्या? पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? क्लियर हो गया? कोई डाउट? अपन इसको दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, समझ गए? चलो अब अपन ले लेते हैं कौन सा ट्राइंगल, दूसरा रेशियो क्या दे, दूसरा कौन सा पैरेलल, डी एफ क्यू ओ आर के पैरेलल है। डी एफ जो है वो ओ आर के पैरेलल है। ठीक है ना। तो अपन क्या ले लेते हैं, ट्राइंगल पी ओ आर। भाई डी एफ ओ आर के पैरेलल है, ये ओ आर जो है वो ट्राइंगल पी ओ आर का ही साइड है कि नहीं है? ठीक है ना। और इसके पैरेलल ये अंदर साइड खींच के रखा हुआ है। तो यानी ट्राइंगल पी ओ आर से बाय द ट्राइंगल पी ओ आर। तो इसमें डी एफ जो है ये गिवन में है, क्या है, गिवन है। क्या दे रखा है कि डी एफ क्यू आर ओ आर के क्या है, डी एफ ओ आर के पैरेलल है। ठीक है ना। तो अगर ये डी एफ ओ आर के पैरेलल है तो इसका मतलब ये हो गया कि अपन इसका रेशियो बराबर लिख सकते हैं। तो पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर रेशियो क्या बनाओगे आप,
भाई पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, इधर का रेशू इसके ये यहाँ पे एफ से डिवाइड हो रहा है और ये वाला साइड यहाँ पे डी पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो डी से रेशू इधर आपने पी एफ अपॉन एफ आर बनाया, तो इधर भी आपको पी डी अपॉन डी ओ बनाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा पी डी अपॉन डी ओ। ये इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। अब बाय द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, बाय द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, भाई अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में आप देखो कि इसका राइट साइड जो है वो क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है कि नहीं, राइट साइड बराबर है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि पी ई अपॉन ई क्यू जो है वो बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर के, पी ई अपॉन ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर के। तो भाई ये जो रेशियो है वो किस ट्राइंगल का है, पी क्यू आर का, इसका है पी क्यू आर का। तो भाई पी क्यू आर में आपने पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर ला दिया, इसका मतलब ये है कि जो ई एफ है वो क्यू आर के क्या होगा, पैरेलल होगा। अपन यहाँ पे बोल सकते हैं ना, बाई थेल्स थ्योरम ही बोलना है, यहाँ पे भी वही है। थेल्स थ्योरम जो है वो क्या है कि यदि ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल अपन कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो बाकी के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर देता है। यदि त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर अपन कोई रेखा खींचते तो बाकी के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देता है। अपन इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, इस थ्योरी का उल्टा भी सही है। उल्टा क्या है कि अगर मान लो किसी ट्राइंगल में कोई लाइन किसी त्रिभुज की बाकी की किसी दो भुजाओं को समान अनुपात में अगर विभाजित करता है तो इसका मतलब ये है कि वो विभाजित करने वाली जो भुजा है, जो साइड है, वो तीसरी भुजा यानी कि त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है, थर्ड साइड है, उसके क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है ना, दोनों तरीके का थ्योरम आप बोल सकते हो भाई, सीधे तरीके से भी बोल सकते हो और उसी को उल्टे तरीके से भी बोल सकते हो, दोनों साइड सही है। ठीक है, पैरेलल है तो रेशियो बराबर होगा, रेशियो है तो आपस में पैरेलल होंगे, दोनों साइड का बोल सकते हैं। तो अभी तक क्या दे रखा था, पैरेलल दे रखा रहता था तो अपन रेशियो बराबर लगाते थे। भाई पैरेलल गिवन में है तो अपन लोग रेशियो बराबर करते थे, और इस बार उसने पैरेलल पूछा है तो अपन को रेशियो क्या है, बराबर लाना है। समझ गए, क्लियर हो गया, कोई डाउट? ठीक, तो समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करना है। ठीक है, समझ गए। इसका मतलब बाय थेल्स थ्योरम से यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ना कि जो ई एफ है वो क्या हो गया भाई, यहाँ पे जो ई एफ है वो पैरेलल हो गया किसके, क्यू आर के। प्रूफ, ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोल रहा है कि कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। यहाँ पे अपन ने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जो बोला गया है उसको अपन ने थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर दिया है, मतलब डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया, बट क्वेश्चन मैं एक बार रिपीट बोल देता हूँ कि क्वेश्चन बोला क्या गया था, उसके हिसाब से आपको डायग्राम क्या करना, बनाना है। ठीक है ना, तो बोला गया कि कोई एक ट्रायंगल है, तो यदि ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट यानी त्रिभुज के किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के अगर अपन समांतर यानी सेकंड लाइन के सेकंड साइड के पैरेलल यदि अपन कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो थर्ड साइड है उसको वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। क्लियर हो गया, ये प्रूफ करना है अपने को। बोला क्या, बोला गया कि यदि किसी ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर अगर हम कोई लाइन खींचते हैं तो थर्ड साइड को वो लाइन जहां पे जाके इंटरसेक्ट करेगा वहां से वो थर्ड साइड जो होगी वो क्या हो जाएगी, बाइसेक्ट हो जाएगी, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, सम विभाजित हो जाएगी। ये अपने को प्रूफ करना है, समझ में है। तो हमने क्वेश्चन के हिसाब से एक डायग्राम बना लिया कि हम मान लेते हैं कि एक ट्राइंगल एबीसी है और एबी का मिड पॉइंट है डी, ये हमने मान लिया। ठीक है ना, कि जो डी है वो क्या है, मिड पॉइंट है एबी का। अब डी से बीसी के यानी ये जो बीसी दे रखी है उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो AC को पॉइंट E पे जाके क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब कि DE जो है वो AC को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, ये अपने को प्रूव करना है। तो पहले तो ये क्लियर रहना चाहिए कि बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, यानी समद्विभाजित कर देगा, समद्विभाजित। अब प्रूफ करना मतलब देखो अपन को मैथमेटिकल प्रूफ करना पड़ेगा ना, कुछ ऐसा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अपने को देना पड़ेगा जिससे हम ये बोल सके कि हाँ ये सब जो है वो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अगर मान लो AC इस पॉइंट E से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तो इसको अपन ये बोल सकते हैं, ऐसा बोला जा सकता है इसको कि A से E तक की लंबाई जो होगी वो बराबर होगी E से C के। A से E की लंबाई जो है वो E से C के बराबर होगी, ऐसा बोल सकते कि नहीं बोल सकते? क्लियर ना, ठीक है ना भाई। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, समद्विभाजित, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो DE AC को पॉइंट E से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब यहाँ से इधर वाला हिस्सा और यहाँ से इधर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब अपने को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में अपने को क्या लाना है, AE बराबर EC लेके आना है।
और ये बराबर आ जाएगा तो अपन बोल सकते हैं कि हाँ ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। क्लियर हो गया? ठीक है, कोई डाउट? तो चलो समझो, देखो इसमें क्या बोला है, अपन ट्राइंगल ए बी सी से, यही जो अपन ने जो क्वेश्चन में बोला था उसके हिसाब से हमने क्या कर लिया, अपना डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। अब ट्राइंगल ए बी सी में जो ये बोल रखा है कि डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, डी जो है बी सी के पैरेलल है। तो अपन इसमें बाय थ्योरम से, बाय थेल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो भाई ट्राइंगल ए बी सी में ये डी जो है बी सी के पैरेलल है, इसका मतलब ए बी और ए सी जो है वो पॉइंट डी और ई से क्या हो जाएंगे, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, बराबर भागों में विभाजित हो जाते हैं, मतलब सेम रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं, समान अनुपात में विभाजित हो जाते हैं। तो अपन इसका रेशियो बना सकते हैं ना कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, क्या ए अपॉन ई सी, कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? ठीक है ना। अब जरा यहाँ देखो, इसको मान लेते हैं अपन पार्टिकुलर। अब जरा ये देखो डी क्या है, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब डी जो है वो ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। अब जरा ये बताओ कि मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट किसे कहते हैं, तो किसी भी भुजा में स्थित यानी किसी भी साइड में उपस्थित प्रेजेंट वह पॉइंट जो उस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, उसी को बोलते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब ये हुआ कि ए बी के जस्ट बीच में है ये, मतलब इधर से दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी। मिड पॉइंट मतलब क्या हुआ, मतलब इस पॉइंट डी का ए से डिस्टेंस और बी से डी का डिस्टेंस क्या है, बराबर है, तभी तो ये मिड पॉइंट है। अगर इधर उधर बराबर ना होता दोनों साइड का तो फिर ये मिड पॉइंट थोड़ी कहलाता। तो अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है तो अपन ये बोल सकते हैं ना कि ए डी इज इक्वल टू डी बी, ए डी इज इक्वल टू डी बी। तो अब बाय इक्वेशन फर्स्ट से अपन ए डी का मान क्या कर देते हैं, मान लो फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ ए डी इन इक्वेशन फर्स्ट। अपन फर्स्ट इक्वेशन में ए डी का मान क्या कर देते हैं, रख देते हैं, मतलब ए डी का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक में जब ए डी का मान रखेंगे तो ए डी की जगह अपने को क्या रखना है, डी बी, यहाँ पे रख दो भाई, ऊपर भी डी बी रखो और नीचे तो डी बी ऑलरेडी है, बराबर में जो रेशियो है ए अपॉन ई सी लिखा रहने दो ये, तो भाई ये डी बी से डी बी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्या बचेगा इधर, 1 बचेगा, आई इक्वल टू ए अपॉन ई सी। अब इसको अपन इधर भेज देते हैं तो क्या बन जाएगा, ए ई इज इक्वल टू ई सी। ये लो भाई, ए से ई तक की दूरी और ई से सी तक की दूरी क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ई जो है इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। भाई अगर ए से ई तक की दूरी और ई से सी तक की दूरी बराबर है तो इसका मतलब ई भी क्या है, इसका ए सी का मिड पॉइंट है। जैसे ये बोला था कि डी मिड पॉइंट है ए बी का, तो मतलब डी से ए की दूरी और डी से बी की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पे ए से ई की दूरी और ई से सी की दूरी बराबर आ रही है, इसका मतलब ई क्या है, मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी बराबर दो भागों में विभाजित करता है। यही तो प्रूफ करना था कि जो डी ई है वो तीसरे साइड ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, डी ई जो है वो साइड ए सी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब दो इक्वल पार्ट में विभाजित कर रहा है। भाई ई जो है वो ए सी का मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये हो गया कि डी ई जो है वो ए सी को क्या कर रहा है, हम विभाजित कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। आ गया समझ में, क्लियर हुआ कि क्वेश्चन को कैसे करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा पकड़ना है कि वो पूछा क्या है, गिवन में क्या है और अपने को क्या लाना है, बस इतना चीज, ठीक है। बाकी करना तो भाई थेल थ्योरम ही अप्लाई करना है। क्लियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, बोल रहा है कि एक ट्रेपेजियम है, ठीक है ना, एक ट्रेपेजियम है। तो बोला है कि यदि उस ट्रेपेजियम का साइड ए बी जो है, मतलब ये ए बी जो है वो सी डी के क्या है, पैरेलल है, ठीक। ए बी जो है वो सी डी के क्या है, पैरेलल है। और यदि इन ट्रेपेजियम के यानी समलम चतुर्भुज के डायगोनल विकर्ण एक दूसरे को पॉइंट ओ पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बिंदु ओ पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रूफ करना है कि ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ और अपॉन बी ओ इज इक्वल टू ओ सी अपॉन डी ओ, ये प्रूफ करना है अपने को। बोला एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, जिसमें ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और उसके डायगोनल एक दूसरे के यानी विकर्ण एक दूसरे को पॉइंट ओ पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस रेशियो को अपने को प्रूफ करना है, यानी ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ सी या ओ सी अपॉन ओ डी, ठीक है। क्लियर आया समझ में। तो ट्रेपेजियम किसको कहते हैं ये तो पता ही होगा कि ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका एक पेयर ऑफ साइड, मतलब एक जोड़ा साइड का क्या होता है, पैरेलल होता है, बाकी का जो दूसरा जो जोड़ा होता है वो आपस में नॉन पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ये ए बी जो है और सी डी, ये एक जोड़ा आपस में साइड का क्या है,
पैरेलल है, अपोजिट साइड का एक पेयर क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। समूह भुजा का एक जोड़ा आपका पैरेलल यानी समांतर दिखेगा, बाकी की जो दूसरा अपोजिट साइड है वो एक दूसरे के क्या रहते हैं, नॉन पैरेलल रहते हैं, यानी कि असमांतर रहते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया, कोई डाउट? तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब बात आती है कि अपने को ये प्रूफ कैसे करना है। AO अपॉन OB इक्वल टू CO अपॉन OD, AO अपॉन OB इक्वल टू CO अपॉन OD, ठीक है, ये लाना है। अब जरा थोड़ा सा यहाँ पे देखो, ये जो रेशियो प्रूफ करना है, इस चीज को थोड़ा सा अगर अपन इसको ऐसे कर लें कि OC को मैं इधर ला देता हूँ और OB को उधर ला देता हूँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये एक ही डायगोनल में आ जाए। भाई देखो, AO और OC ये एक डायगोनल AC का हिस्सा है, OB और OD ये दूसरे डायगोनल BD का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे रेशियो जो है वो AO को अलग और दूसरे डायगोनल का BO इसी के साथ ले रखा है। तो अगर ये जो गिवन में ये जो प्रूफ करना है, जो दे रखा है AO अपॉन OB इक्वल टू CO अपॉन OD, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, AO उसको इधर ला देता हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ, AO अपॉन OC इक्वल टू BO अपॉन OD। कोई दिक्कत? भाई है वही चीज़ है, बस इसको मैंने क्या कर दिया, इसको इधर ला दिया और इसको उधर ला दिया। मतलब अगर अपन ये प्रूफ कर लें तो वो ऑलरेडी प्रूफ है। कुछ समझ में आया क्या किया हूँ? भाई मैंने सिर्फ ये किया है, एक ही डायगोनल में आने वाले पार्ट को मैंने एक तरफ कर दिया। तो भाई AO और OC AC डायगोनल AC का हिस्सा है, इसलिए मैंने उसको इसके साथ ले लिया, और OB और OD जो है वो डायगोनल BD के हिस्सा है, इसलिए मैंने OB और OD को साथ में ले लिया। समझ गए? मतलब अपन ये प्रूफ कर दें तो ये अपना प्रूफ पहले से ही है, बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ऊपर पहुंचा देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे। कोई दिक्कत? अब बात आती है अपन कैसे प्रूफ करें, तो जरा थोड़ा सा देखो, AO अपॉन OC, AO अपॉन OC, AO अपॉन OC, और इधर क्या है, BO अपॉन OD, ये दोनों अलग अलग डायगोनल में। पॉइंट को समझना अच्छे से क्या बोल रहा हूँ, ये दोनों जो पार्ट है रेशियो जो है वो अलग अलग डायगोनल में है। अगर मान लो मुझे इनका रेशियो बराबर लाना है, तो जैसे अभी अपन लोग पहले क्या कर रहे थे कि दो अलग अलग रेशियो अपन लोग बनाते थे, तो एक तरफ का रेशियो क्या आता था, बराबर आता था, यानी राइट साइड जैसे बराबर हो गया तो अपन लोग लेफ्ट हैंड साइड क्या कर देते थे, बराबर कर देते थे। तो यहाँ पे भी अपने को कुछ वैसा ही लाना पड़ेगा, मतलब इक्वेशन बनाना पड़ेगा दो, और उस दो इक्वेशन का एक साइड क्या हो, जब बराबर आए, अब बाकी के दूसरे साइड में ये वाले रेशियो आ जाए, बाकी के दूसरे साइड में ये वाला रेशियो बन जाए, तो अपन उन दोनों इक्वेशन का राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर लिख के इसको आपस में बराबर कर सकते हैं। क्लियर हो गया, कोई डाउट? अब बात ये आती है कि अपन ये जो दो रेशियो है इनको आपस में बराबर कैसे लाएंगे। मतलब ये सीधी सी बात है, ये दो अलग अलग इक्वेशन में आएंगे, जिसका एक, उस इक्वेशन का एक साइड ये वाले रेशियो रहेंगे, दूसरा साइड कोई दूसरा रेशियो रहेगा, लेकिन वो सेम रहेगा, तभी अपन इसको बराबर ला पाएंगे। तो दूसरे साइड का जो रेशियो सेम आना है, तो वो रेशियो तभी सेम आएगा जब वो रेशियो किसी एक ही साइड में हो। कहने का मतलब ये है कि ये वाला डायगोनल का रेशियो, मतलब इस डायगोनल का रेशियो मैं किसी एक साइड से लूँ, ट्राइंगल के किसी एक साइड से, अब इस वाले को ट्राइंगल के जिस साइड से मैं रेशियो बनाऊंगा, उसी साइड का रेशियो को मुझे इस साइड को भी लेना पड़ेगा। तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो देखो अब थोड़ा सा इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करने पड़ेगा। वही जो राइट साइड में अपने को रेशियो बराबर चाहिए, उसी बराबर रेशियो को पाने के लिए अपने को थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो ये है, ये ट्राइंगल आपको ABD दिख रहा है, अपन क्या कर देते हैं, इस ट्राइंगल ABD में ये जो पॉइंट O आपको दिख रहा है, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हम इससे क्या कर देते हैं, ये जो AB साइड है या जो CD है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इधर साइड मान लो ये पर क्या कर दिया, इसके पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, क्लियर? और मैं इसको मान लेता हूँ पॉइंट E मान लेता हूँ कि AD को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। कोई दिक्कत? ठीक है ना? अब ये अपन किए क्यों, ताकि देखो ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल में OE जो है वो इसके पैरेलल आ रहा है, तो इसमें थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। अब ये डायगोनल, इस डायगोनल का रेशियो आपको मिल जाएगा, दूसरा अपना इस डायगोनल का रेशियो चाहिए, तो इसी में देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है ADC, इसमें ये साइड इसके पैरेलल है, तो अपन इस डायगोनल का भी रेशियो इसी में बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। तो इस तरीके से अपने को दोनों साइड का रेशियो बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये वाला दोनों में कॉमन रेशियो चल रहा है, इस ट्राइंगल में भी ये सेम है और इस ट्राइंगल में भी इधर साइड का यही रेशियो है, तो मिल गया ना दूसरे साइड का बराबर रेशियो। आया समझ में कि इसको कंस्ट्रक्शन क्यों करना था? क्लियर हो गया? ठीक है ना? क्योंकि दो अलग अलग साइड के रेशियो अपन बराबर तभी ला सकते हैं जब अपने पास इनका दो अलग अलग इक्वेशन हो, उन दोनों अलग अलग इक्वेशन में लेफ्ट साइड वाले यही रेशियो रहे और राइट साइड में दोनों का सेम रेशियो रहे। वो सेम रेशियो अपन को ट्राइंगल का कोई एक ही साइड दे सकता है, तो इसीलिए हमने यहाँ से एक इसके पैरेलल ड्रॉ किया। तो अगर आप इस लाइन को इसके पैरेलल ड्रॉ करोगे तो ये भी इस CD के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों आपस में ऑलरेडी पैरेलल है। इनमें से किसी के भी पैरेलल अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो दूसरे के वो पैरेलल हो ही जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो हमने O से AB के पैरेलल या CD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया OE, जो पॉइंट AD को E पर, मतलब साइड AD को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, समझ गए? तो अब जरा देखो, अपन बोल सकते हैं ट्राइंगल
ए बी डी से। ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन लिखना है कि कंस्ट्रक्शन में अभी जो बोला हूँ कि डायगोनल यानी पॉइंट ओ से ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करने पर जो ए डी को पॉइंट ई पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी क्या ले रहा हूँ अपन, ए बी सी से, ट्राइंगल ए बी सी से अगर देखा जाए तो ओई जो है वो पैरेलल है किसके, ए बी के। भाई ओई जो है वो किसके पैरेलल है, ए बी के। इस ट्राइंगल में इसके पैरेलल है, ठीक है ना। तो अपन को इस ट्राइंगल में कौन से डायगोनल का रेशियो चाहिए, ये वाला मिलेगा ना। तो अपन इसको क्या बना लेते हैं भाई, क्या चाहिए, बी ओ अपॉन ओ डी, बी ओ अपॉन ओ डी। तो ये बी ओ अपॉन ओ डी बराबर, अब जो पैटर्न इधर फॉलो किए वही पैटर्न इधर भी फॉलो करो। तो यहाँ ऊपर से नीचे आ रहे थे, इसमें भी ऊपर से नीचे आओ, इसमें पॉइंट ओ से रेशियो बना रहे थे, यहाँ पे भी पॉइंट ई से रेशियो बनाओ। तो क्या बन जाएगा, ए ई अपॉन ई डी। क्या बनेगा, ए ई अपॉन ई डी। ये अपन मान लेते हैं क्या, अपना फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत, ठीक है। चलो इसी तरीके से अब ये दूसरा वाला डायगोनल, ये दूसरा रेशियो जो है ए अपॉन ओ सी, वो किसका है, डायगोनल ए सी का है। तब डायगोनल ए सी को लेते हुए ट्राइंगल कौन सा लोगे तुम, ए सी डी। कौन सा ट्राइंगल लेना है अपने को, ए सी डी से। आई बात समझ में। तो ट्राइंगल ए सी डी से ओई जो है वो किसके पैरेलल है, सी डी के। ओई किसके पैरेलल है, सी डी के। तो ओई को सी डी के क्या करो, पैरेलल करो। अब जैसे ही ओई सी डी के पैरेलल हो जाएगा तो अपन बाय थेल्स थ्योरम, भाई यहाँ पे थेल्स थ्योरम अप्लाई करना है, बाय थेल्स थ्योरम। यहाँ पे भी अपने को वही करना है, बाय थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम से अब देखो क्या रेशियो अपने को चाहिए, ए ओ अपॉन ओ सी चाहिए ना, ए ओ अपॉन ओ सी, ठीक है। तो बनाओ इधर ए ओ अपॉन ओ सी लिखो इक्वल टू, अब इसमें ऊपर से नीचे आए और पॉइंट ओ से रेशियो बना रहे थे, इसमें भी ऊपर से नीचे और इस पॉइंट ओ के सामने ई फंस रहा है, इससे रेशियो बनाओ, ए ई अपॉन ई डी। क्या बनेगा, ए ई अपॉन ई डी। इसको अपन मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। क्लियर। अब देखो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। भाई पहले और दूसरे समीकरण से देखो अपना राइट साइड क्या है, बराबर दिख रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका मतलब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू, राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर कर दें, ए अपॉन ओ सी इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। अब इसी को अपन क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं, इसको इधर ला देते हैं और उसको उधर कर देते हैं, भाई क्रॉस ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ठीक है। तो वो इधर करेंगे और इसको उधर भेजूंगा तो वो ऊपर से नीचे आ जाएगा, ये नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये लो, ये बी ओ था, सॉरी। तो ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी, ए अपॉन बी ओ इक्वल टू ओ सी या सी ओ लिख लो अपॉन ओ डी या डी ओ। आ गया समझ में, क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ। तो समझ गए ना कि कैसे प्रूफ करना है, कोई डाउट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पकड़ो, क्या दे रखा है और क्या प्रूफ करना है, उसके लिए अपने को क्या रेशियो बनाना पड़ेगा वो समझो। बाकी आप समझ गए हो, हर बार बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, राइट साइड इक्वल तो लेफ्ट साइड इक्वल, खत्म, ठीक है ना, समझ गए। कोई डाउट, ठीक है।